नमस्कार साथियों, हम आपके बीच एक बार फिर आ चुके हैं। भारत बनाम जिम्बाब्वे के बीच ये पांचवा और इस सीरीज का अंतिम मुकाबला। आज की अगर बात करेंगे तो जिम्बाब्वे की टीम ने 207 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रखा और 13 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम 114 पर 2 इवांस लेकर चलेंगे। 24 ओवर की पहली गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी। ओपन स्टेप के बाद रूम बनाया था। पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को खेला जरूर था, लेकिन पॉइंट पर फील्डर मौजूद। पहली गेंद इस ओवर की डॉट गेंद देखने को मिलेगी। अभी भी आखिरी 41 गेंदों पर 93 रनों की आवश्यकता होगी भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए। एक तरफ है वैभव सूर्यवंशी, दूसरी तरफ है कप्तान श्रेयस अय्यर। इवांस की दूसरी गेंद इस बार अपट कर दिया पॉइंट के क्षेत्र के ऊपर से, और इस बार गेंद चली जाएगी 1 बाउट 4 रनों के लिए। इस बार नो बॉल गेंद, यानी नो बॉल +1, 5 रन मिलेंगे इस गेंद पर। और अगली गेंद फ्री हिट होगी श्रेयस अय्यर के लिए, और देखना होगा उस फ्री हिट का फायदा क्या श्रेयस अय्यर उठा पाएंगे। जीत के लिए 41 गेंदें 88 रन। आज के मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम ने बल्लेबाजी अच्छी करी, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजी में आज अच्छी खासी कोटाई देखने को मिल रही है। फिलहाल इवांस लेकर तैयार गेंद राइट आर्म और द विकेट श्रेयस अय्यर के लिए। देखना होगा इस गेंद पर श्रेयस क्या कर पाएंगे। इस बार फुल लेफ्ट की गेंद थी, स्लॉट में गेंद, और गेंद को डिपॉजिट कर देंगे मिड विकेट के क्षेत्र में। गेंद पर दूरी कितने मिलेगी? इतनी मिलेगी कि पूरे 6 रन देकर जाएगी। और इस छक्के के साथ अब कप्तान पहुंचे 38 के स्कोर पर, और भारतीय टीम का स्कोर भी बढ़ता हुआ 125 रन। फ्री हिट का पूरी तरीके से फायदा उठाया, और कहीं ना कहीं अब लाइन और लेंथ में थोड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से लाइन बिगड़ती हुई इवांस की। अब पहली 2 गेंदों पर अच्छे खासे रन बन चुके हैं। 11 से प्लस से ज्यादा रन आ चुके हैं। बेहतरीन यह मुकाबला। साथियों, अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप ये मुकाबला हमें कहां से देख रहे हैं वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इवांस ओवर द विकेट लेकर चले। इस बार ओवर की तीसरी गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया। इस बार पॉइंट के क्षेत्र में डीप पॉइंट पर फील्डर मौजूद। दूसरे के लिए आना चाहते थे वैभव सूर्यवंशी, लेकिन यहां पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने मना किया। 1 रन से यहां पर संतुष्टि करनी होगी। इस सिंगल के साथ स्ट्राइक पहुंचेगी वैभव के पास, जो कि अब 12 गेंदों पर 25 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इवांस चौथी गेंद के लिए तैयार। वैभव सूर्यवंशी भी तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। देखना होगा इस गेंद पर क्या कर पाएंगे। फिर से ओवर द विकेट, इस बार छोटी गेंद को पुल कर दिया। गेंद हवा में लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, क्या कोई नीचे फील्डर मौजूद होंगे? फील्डर भले ही हो, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने गेंद को फील्डर के ऊपर से बाउंड्री रेखा के पार डिपॉजिट कर दिया, और आधा दर्जन रन मिल जाएंगे वैभव सूर्यवंशी को। इस बार इवांस की थोड़ी सी चूक हुई, छोटी गेंद थी, और छोटी गेंद को आसान तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने पिक कर लिया और हवाई यात्रा के लिए डिपॉजिट भी कर दिया। अब वैभव पहुंचे 13 गेंदों पर 31 रनों पर। भारतीय टीम अभी भी आखिरी 75 रन आवश्यकता होगी। अपने लक्ष्य से 75 रन दूर है, और देखना होगा क्या कप्तान वो टारगेट पार करवाएंगे। इस बार इवांस 5 गेंद 2 पिसअप के बाद अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली, और इस बार वैभव सूर्यवंशी ज्यादा कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में इस ओवर की दूसरी डॉट गेंद देखने को मिली इवांस के द्वारा। जरूर इवांस ने भी वापसी करी है इस ओवर में, लेकिन अच्छे खासे रन तो आ चुके हैं। भारतीय टीम ने अच्छा यहाँ पर संतुलन बनाकर रखा है। अंतिम गेंद इवांस के इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाकर इस बार गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। पीछे फील्डर भाग रहे हैं, और 2 फील्डर की रेस लगी है इस गेंद को रोकने के लिए, लेकिन रेस गेंद ही जीतेगी और 4 रन देकर जाएगी। इस चौके के साथ भारतीय टीम 14 ओवर की समाप्ति पर अभी 136 के स्कोर पर पहुंच चुकी है, 2 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 36 गेंदों पर 71 रनों की आवश्यकता होगी। मुकाबला ऐसे में और भी ज्यादा बेहतरीन हो चुका है, खुल चुका है मुकाबला, और यहां से दोनों ही टीम इस मुकाबले में अब जीत दर्ज कर सकती है। अब गेंदबाजी में बेनेट आ चुके हैं। अब बेनेट अब तक इनका पहला ओवर है ये इस मुकाबले के अंदर। साथियों, भारतीय टीम की बात करेंगे तो अब तक इस सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त बना चुकी है। अब बेनेट की पहली गेंद राइट आर्म और द विकेट, सामना करेंगे श्रेयस अय्यर। इस बार रिवर्स स्वीप, और गेंद को डिपॉजिट कर दिया जाएगा स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। अब वहां पर भारतीय फैंस बैठे, और भारतीय फैंस ने इस छक्के का लुत्फ उठाया, और कप्तान श्रेयस अय्यर पहुंचे 45 के स्कोर पर। जरूर फुल लेंथ की गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी। बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने पहले ही गेंद को भाप लिया था, और एक बेहतरीन करारा छक्का जड़ दिया।
अब भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 142 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी जीतने के लिए अगर बात करें तो 65 रनों की आवश्यकता होगी। अगर जिम्बाब्वे की टीम को यहां से मुकाबले में वापसी करनी है तो कप्तान श्रेयस अय्यर और वैभव सूर्यवंशी का विकेट निकालना होगा, तभी जाकर जिम्बाब्वे की टीम इस मुकाबले में आपको वापसी करती हुई नजर आएगी। एक बार फिर बेनेट लेकर चलेंगे ओवर की दूसरी गेंद। इस बार ओपन स्टेप के बाहर गेंद को ड्राइव कर दिया पॉइंट के क्षेत्र में और डी पॉइंट पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। एक और चौका। कप्तान श्रेयस अय्यर आज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं और अगर आप देखेंगे तो वैभव का वो अंदाज है बड़े शॉट लगाना, लगातार अटैकिंग बल्लेबाजी करना, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब कार्य कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने जिम्मे लिया है और कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी के ऊपर से दबाव कम किया है। कप्तान श्रेयस अय्यर मात्र 19 गेंदों पर 49 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब आखिरी 34 गेंदों पर 61 रनों की आवश्यकता। बेनेट की पहली 2 गेंदों पर 10 रन बन चुके हैं। चलिए साथियों, बेनेट की तीसरी गेंद राइट आर्म और द विकेट। इस बार डाउन द ग्राउंड गेंद को खेल दिया कवर के क्षेत्र में। लॉन्ग ऑफ का फील्डर इस बार गेंद को फील्ड करेगा और 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने तब तक आसानी के साथ चुरा लिया और सिंगल के साथ कप्तान श्रेयस अय्यर, एक मजबूत कप्तान भारतीय टीम को लीड कर रहा है। 8 शतक ये पारी खेल चुका है। 20 गेंदों पर 50 रनों की पारी। आज श्रेयस अय्यर ने पारी नहीं, बहुत ही तेज तर्रार पारी खेली है मात्र 20 गेंदों के अंदर। वैभव सूर्यवंशी 15 गेंदे 35 रन। बेनेट लेकर चलेंगे ओवर की चौथी गेंद। वैभव के लिए लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आपको क्रीज पर नजर आएगा। इस बार गुलेट पर गए थे, कट करना चाहते थे इस बार गेंद को, लेकिन गेंद टर्न हुई। यहां पर अभी भी बेनेट को मदद मिल रही है और लगातार बल्लेबाजों को चकमा दे सकते हैं बेनेट। अगर इसी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करेंगे तो शायद मे भी यहां पर वैभव सूर्यवंशी या फिर कप्तान श्रेयस अय्यर का विकेट मिल सकता है। भारतीय टीम भले ही यहां पर स्पिनर गेंदबाजों को अच्छा खेलती है, लेकिन वो भारत की पिचेस हैं। जब आप बाहर की पिच पर बात करेंगे तो स्पिनर को इतना अच्छा नहीं खेल सकती। इस बार उड़ा कर खेल दिया, जरूर मिडल स्टंप पर गेंद थी, लेकिन फील्डर पीछे मौजूद है। काफी खूबसूरत यहां पर एफर्ट देखने को मिला। ये गेंद 4 रनों के लिए जा रही थी, लेकिन फील्डर ने अपनी टीम के लिए साथियों 2 महत्वपूर्ण रन बनाए, 2 महत्वपूर्ण रन बचाए, माफ कीजिएगा। इस बार बैकफुट पर जाकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन साथियों फील्डर की मदद से इस बार 2 ही रन मिलेंगे। बेनेट अंतिम गेंद इस ओवर की लेकर चलेंगे। 15वां ओवर प्रगति पर है और भारतीय टीम 149 रन बना चुकी है। एक बार फिर बेनेट की अंतिम गेंद होगी, लेकर चले। इस बार फिर से कदमों का सारा स्टेप आउट करके गेंद को उड़ा दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और गेंद चली जाएगी तीसरे टियर में, जहां पर सबसे ऊपर फैंस इस मुकाबले को लुत्फ उठा रहे हैं। और इस छक्के के साथ वैभव पहुंचे मात्र 43 के स्कोर पर और वैभव सूर्यवंशी ने आज के मुकाबले में कहीं ना कहीं मैच्योरिटी भी दिखाई अपनी टीम के लिए और अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। हर तीसरी गेंद पर वैभव के बल्ले से आपको बड़ा हिट देखने को मिलेगा। 15 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम 155 रन 2 विकेट का नुकसान पर अभी भी जीतने के लिए आखिरी 30 गेंदों पर 52 रनों की आवश्यकता। अब गेंदबाजी करने के लिए ब्लेसिंग मुजरबानी आ चुके हैं। ब्लेसिंग मुजरबानी भी एक महत्वपूर्ण गेंदबाज है जिम्बाब्वे की टीम के लिए। इस बार लेग स्टंप पर गई थी और बल्लेबाज ने फ्लिक जरूर कर दिया, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद होने के कारण कप्तान श्रेयस अय्यर को मात्र 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के बाद स्ट्राइक पहुंचेगी वैभव सूर्यवंशी के पास। अब देखना होगा क्या ब्लेसिंग मुजरबानी को भी वैभव सूर्यवंशी इसी के भांति बल्लेबाजी कर पाएंगे। साथियों आपको क्या लगता है कि यहां से कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी? आप अपनी अहम राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुजरबानी एक बार फिर राइट आर्म राउंड द विकेट, अच्छी गेंद थी डाउन द लेग साइड, गेंद जा रही थी पेड़ लाइन पर लगी है। अपील जरूर कर रहे हैं, लेकिन लेग स्टंप से बाहर डिप करती हुई गेंद। नॉट आउट रहेंगे वैभव सूर्यवंशी। डॉट गेंद जरूर देखने को मिली और कहीं ना कहीं ब्लेसिंग मुजरबानी अगर यहां से एक विकेट निकाल लेते हैं तो जिम्बाब्वे की टीम भी आपको इस मुकाबले के अंदर वापसी करती हुई नजर आएगी। मुजरबानी फिर से तेज कदमों के साथ लेकर चले, राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, बिल्कुल सटीक गैप के अंदर गेंद को भेजा और 4 रन मिलेंगे वैभव सूर्यवंशी को। और वैभव सूर्यवंशी लाजवाब, क्या काबिलियत तारीफ बल्लेबाजी कर रहा है। अगर छोटी उम्र का है, चाहे वो 80 साल का बुजुर्ग आदमी, वो भी वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करेगा। और आपको 10 साल का युवा खिलाड़ी
और युवा बच्चे भी आपको वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। क्या खिलाड़ी है, सबका मन मोहित करके रखा वैभव सूर्यवंशी ने। जब से वैभव सूर्यवंशी आए हैं भारतीय क्रिकेट टीम में, अब उसके बाद किसी भी अदर खिलाड़ी की चर्चा ही नहीं हो रही है। ब्लेसिंग बुजरबानी चौथी गेंद लेके चले इस बार वैभव के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, इस बार वाइड लाइन के काफी बार थी। जरूर यहां पर ब्लेसिंग बुजरबानी देखते होंगे कि ये गेंद वाइड गेंद नहीं होगी। एक और डॉट गेंद लगातार ब्लेसिंग बुजरबानी की अच्छी गेंद। अब तक 4 गेंदों पर मात्र 5 रन खर्चे, मुकाबले में वापसी कर रही है जिम्बाब्वे की टीम। बुजरबानी की 5 गेंद, इस बार फिर से और खलत की गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, और इस बार मिड ऑफ के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और 1 रन मिलेगा। और वैभव सूर्यवंशी सिंगल के साथ 48 के स्कोर पर पहुंचे। अब स्ट्राइक रहेगी कप्तान श्रेयस अय्यर के पास। आखिरी 25 गेंदें, 46 रनों की आवश्यकता। ब्लेसिंग बुजरबानी ओवर द विकेट, इस बार साइड चेंज किए, दिशा चेंज किए, क्या दशा बदल पाएंगे अपनी टीम के। इस बार गेंद को पंच किया और डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद होने के कारण 1 ही रन मिल पाएगा। इसी के साथ 16 ओवर की समाप्ति। भारतीय टीम पहुंची 162 के स्कोर पर 2 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 4 ओवर का यह महामुकाबला बचा है। 4 ओवर 24 गेंदों पर 45 रनों की आवश्यकता होगी यहां पर भारतीय टीम को इस सीरीज में चौथी जीत दर्ज करने के लिए। एन ग्रावा गेंदबाजी करने के लिए, एन ग्रावा अच्छे गेंदबाज से दौर में अब तक मात्र 12 रन खर्चे। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट लेकर चले। इस बार ओवर की पहले गेंद को पंच कर दिया, बाहर जाती हुई गेंद को गैप के अंदर गेंद जा रही है। क्या कोई पीछे फील्डर इस गेंद को रोकेगा? कोई नहीं रोक पाएगा। एन ग्रावा का यहाँ पर चौकी के साथ कप्तान श्रेयस अय्यर ने स्वागत किया। जैसे ही देखा कि रूम मिल रहा है, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है, वैसे ही गेंद को दिशा दिखाई और दिशा दिखाने के बाद दशा खुद ब खुद आप देख लीजिए गेंदबाजों की। जिम्बाब्वे की टीम कहीं ना कहीं पिछले कुछ ओवरों में इस मुकाबले को जीत रही थी, लेकिन जब से कप्तान श्रेयस अय्यर और वैभव सूर्यवंशी के बीच अच्छी खासी तीसरे विकेट के लिए जो पार्टनरशिप हुई है, वहां पर जिम्बाब्वे की टीम फिर से बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है और भारतीय टीम इस मुकाबले में आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। एन ग्रावा दूसरी गेंद लेके चलेंगे निराश कदमों के साथ और इस बार छोटी गेंद को यहां पर स्लैप शॉट मार दिया। अब मिड विकेट के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए जाएगी। कप्तान श्रेयस अय्यर के पल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का, और अगर इसी तरीके से श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करेंगे तो भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आखिरी 22 गेंदें 35 रन। श्रेयस अय्यर 24 गेंदों पर 62 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा है और वहीं पर नॉन स्ट्राइक पर खड़े 15 साल का युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी 22 गेंदों पर 48 रन। तो अब तक इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को इस मुकाबले में बना कर रखा। एन ग्रावा तीसरी गेंद लेफ्ट आर्म और इस बार सीधे बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन कॉटन बॉल्ड हो चुके कप्तान श्रेयस अय्यर। धीमी रफ्तार की इस बार सोडो प्लेथ की गेंद थी, लेग स्टंप पर जाकर इस बार गेंद को उड़ाना चाहते थे, स्ट्रेट ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन बल्ले पर उतनी अच्छे से गेंद आई नहीं और गेंद थमा बैठे गेंदबाज एन ग्रावा को और कॉटन बॉल्ड कर दिया कप्तान श्रेयस अय्यर को। और भारतीय टीम को कप्तान श्रेयस अय्यर के रूप में तीसरा बड़ा झटका लगता हुआ एक अहम पारी इस मुकाबले के तहत 25 गेंदों पर 62 रन बनाकर वापस पवेलियन की राह लेते हुए। अब कप्तान श्रेयस अय्यर के बाद उप कप्तान तिलक वर्मा आ चुके इस मुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए। ध्यान में रखिएगा साथियों, आखिरी 21 गेंदें 35 रनों की आवश्यकता। और आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप बताएं कि यह मुकाबला आप हमें कहां से लाइव देख रहे हैं, कहां से लाइव सुन रहे हैं। एन ग्रावा चौथी गेंद तिलक के लिए, इस बार बाउंसर गेंद थी और नीचे बैठ चुके थे तिलक वर्मा ने, इस बार गेंद को लीव कर दिया और एम्पायर का इशारा फर्स्ट बाउंस दी जाएगी। यानी अगली गेंद अगर एन ग्रावा एक और बाउंसर डालेंगे तो शायद नो बॉल गेंद होगी और उसका खामियाजा मुझे लगता है एन ग्रावा को भुगतना पड़ेगा। तो इस लिहाज से मुझे लगता है गुडलेथ पर गेंदबाजी करेंगे एन ग्रावा। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गुडलेथ पर गेंद थी और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में खेला और इस बार फील्डर मौजूद, एक और डॉट गेंद। तो लगातार डॉट गेंदों के बाद दबाव भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ेगा। तिलक वर्मा ने अब तक 2 गेंदों का सामना किया और अब तक खाता नहीं खोल पाए। चलिए एन ग्रावा की अंतिम गेंद 70 ओवर की अंतिम गेंद होगी। इस बार फुलेत की गेंद थी, अच्छे से ड्राइव कर दिया, गैप को ढूंढा जरूर है लेकिन एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद और इस 1 रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे और खाता खुलता हुआ तिलक वर्मा का। 17 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम 173 रन 3 विकेट के नुकसान पर
अब ब्लेसिंग मुजरबानी आए बल्लेबाज गेंदबाजी करने के लिए 18 गेंदों पर 34 रन। दबाव बिल्कुल तिलक वर्मा के ऊपर भी होगा, वैभव सूर्यवंशी के ऊपर भी होगा और कहीं ना कहीं ब्लेसिंग मुजरबानी के ऊपर काफी ज्यादा। इस बार गुल्लत पर गया 2 पिस्टअप के बाद यहां पर धीमी रफ्तार की स्लोअर गेंद डाली थी, बल्लेबाज को गति से चकमा दिया और कहीं ना कहीं इस गेंदों को आपको समझना होगा। डॉट गेंदें नहीं निकालनी, आप सिंगल डबल उसमें निकाल सकते हैं। अगर सिंगल डबल निकालेंगे तो स्कोर आपको और कम बनाना पड़ेगा, लक्ष्य के आप और नजदीक पहुंचते हुए नजर आएंगे। ब्लेसिंग मुजरबानी दूसरी गेंद, इस बार डाउन द लेग साइड गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खड़े हैं फील्डर और एन ग्रावा के रूप में 1 रन मिलेगा और इस सिंगल के बाद स्ट्राइक पहुंचेगी 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के पास। आखिरी 16 गेंदें 33 रन यानी कि करीबन 12 की रिक्वायर्ड रन रेट से आवश्यकता होगी भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए। चलिए ब्लेसिंग मुजरबानी राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर चले, इस बार बाउंसर गई थी और धीमी रफ्तार की गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार गति में बदलाव कर रहे हैं ब्लेसिंग मुजरबानी और उसका पूरा फायदा मुजरबानी और जिम्बाब्वे की टीम को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आपको यही तो आपके पास एडवांटेज होता है जब आप घर पर खेलते हैं मुकाबला, आपको पता रहता है कि पिच किस प्रकार बिहेव करेगी। मुजरबानी चौथी गेंद, इस बार यॉर्कर लेग की गेंद थी, विकेट के अंदर गई थी और अंपायर ने इस बार उंगली खड़ी कर दी और यहां पर विकेट गिरेगा वैभव सूर्यवंशी के रूप में और इस बार तेज रफ्तार से गेंद डाली थी। मुझे लगता है वैभव सूर्यवंशी रिव्यू के लिए जरूर जाएंगे। देखना होगा, समय निकलता जा रहा है, वैभव सूर्यवंशी नहीं लेंगे रिव्यू। इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, स्लॉट में गेंद थी और चाहते तो स्वीप शॉट ना लगाकर इस गेंद को फ्लिक करते तो यहां पर बड़ा हिट मिल सकता था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी 24 गेंदों पर 48 रन बनाकर निराश कदमों के साथ पवेलियन की राह लेते हुए बड़ा विकेट। और लगातार यहां पर पिछले 2 ओवर में 2 झटके लग चुके हैं, 2 सेट बल्लेबाज अब जा चुके हैं, पवेलियन की राह ले चुके हैं। अब रिंकू सिंह आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, एक और ताबड़तोड़ बल्लेबाज, लेकिन अब आप कैलकुलेट कर लीजिए आखिरी 14 गेंदों पर 33 रनों की आवश्यकता। मुजरबानी 5वीं गेंद, इस बार रिंकू सिंह के लिए पहली गेंद को इस बार डिफेंस कर दिया रिंकू सिंह ने और पहली गेंद आपको डॉट गेंद देखने को मिलेगी। बेहतरीन इस ओवर में गेंदबाजी ब्लेसिंग मुजरबानी ने की है साथियों, कोई भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया है, तिलक वर्मा हो चाहे वैभव सूर्यवंशी हो। मुजरबानी की अंतिम गेंद 18 ओवर की अंतिम गेंद होगी, इस बार ओपन स्टंप के बाद रिवर्स स्वीप, लेकिन थर्ड मैन पर फील्डर खड़े कप्तान सिकंदर रजा और इसके साथ डॉट गेंद के साथ 18 ओवर की समाप्ति। अब भारतीय टीम का स्कोर 174 रन, 4 विकेट के नुकसान पर अब आखिरी 12 गेंदों पर 33 रनों की आवश्यकता। एन ग्रावा गेंदबाजी करने के लिए आए, स्ट्राइक पर रहेंगे तिलक वर्मा और नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे रिंकू सिंह। लेकर चले लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, पहली गेंद तिलक के लिए, इस बार तिलक ने इनसाइड आउट फुल लेफ्ट की गेंद को उड़ा दिया गगनचुंबी छक्के के लिए और ये 6 रन मिलेंगे और ये 6 रन नहीं है, भारतीय टीम अभी भी इस मुकाबले में जीवित रहेगी छक्के के साथ। लगातार दबाव तिलक वर्मा और रिंकू सिंह के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन इस छक्के के साथ दबाव को रिप्लेस करेंगे अपने ऊपर से, अब गेंदबाज के ऊपर शिफ्ट होता हुआ दबाव। आखिरी 11 गेंदें 27 रन, करीबन 14 की रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी आवश्यकता है भारतीय टीम को, लेकिन पहली गेंद पर छक्का आने के बाद दबाव पूरी तरीके से गेंदबाज के ऊपर। एन ग्रावा लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट लेकर चले, दूसरी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को डीप पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को निकाल दिया 1 रन के लिए और इस 1 रन के साथ स्ट्राइक पहुंचेगी रिंकू सिंह के पास और रिंकू सिंह अब तक अपना खाता भले ही नहीं खोल पाए, लेकिन रिंकू सिंह के पास वो काबिलियत है, वो टैलेंट है, यहां से वो ये कारनामा कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि रिंकू सिंह ने आईपीएल के अंदर केकेआर के लिए 8 गेंदों पर 28 रन बनाए थे। एन ग्रावा इस बार तीसरी गेंद रिंकू के लिए, इस बार ड्राइव कर दिया, बिना कोई जोखिम के गेंद को एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला 1 रन के लिए। इस सिंगल के साथ स्ट्राइक जरूर तिलक वर्मा के पास पहुंचेगी, लेकिन यहां पर 9 बॉल गेंद भारतीय टीम के लिए अब किस्मत भी साथ दे रही है, यानी फ्री हिट गेंदों की 2 रन एक्स्ट्रा के रूप में मिलेंगे और इस गेंद पर आप किसी भी प्रकार आउट नहीं होंगे, आपके लिए फ्री का तोहफा होगा। क्या तिलक वर्मा उस तोहफे को एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्या वसूली कर पाएंगे इस तोहफे की? एन ग्रावा लेकर चले, इस बार फ्री हिट गया, 2 पिस्टअप के बाद धीमी रफ्तार की गेंद थी, रिवर्स स्वीप घुमाना चाहते थे, लेकिन उतना ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया तिलक वर्मा को फ्री हिट गेंद का। जरूर नाराज होंगे और निराश होंगे क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यहां से बड़े रन बनाने की और मुकाबले की ओर करीब पहुंचने की,
लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी आखिरी 9 गेंदों पर 24 रन और ये स्कोर भी अभी अचीवेबल है भारतीय टीम के लिए। एन ग्रावा चौथी गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद थी और फुल टॉस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में डीप एक्स्ट्रा कवर पर ड्राइव किया और फिर से एक ही रन मिल पाएगा। तो इस सिंगल को आपको अब बड़ी बाउंड्री में तब्दील करना होगा। प्रति गेंद पर कुछ अनोखा कार्य करना पड़ेगा, चौके और छक्के आपको लगाने ही पड़ेंगे। सिंगल डबल से अब आप मुकाबला नहीं जीत सकते। आप प्रति गेंद पर 3 रन चाहिए, तो आप देख लीजिए अब आपको किस हिसाब से बल्लेबाजी करनी है। और इस बार रिंकू सिंह ने बैकफुट पर जाकर गेंद को उड़ाया जरूर है, लेकिन इस बार साथियों नीचे फील्डर मौजूद, बड़ा विकेट डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में मारी थी गेंद को, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ और डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में बेनेट खड़े थे और बेनेट ने क्या लाजवाब पीछे भागते हुए कैच पकड़ लिया। रिंकू सिंह की पारी समाप्त। 4 गेंदों पर रिंकू सिंह 1 रन बनाकर पवेलियन की राह लेते हुए निराश कदमों के साथ। और भारतीय टीम के साथ ये नहीं थे, आयरलैंड में भी नहीं खेले थे और कहीं ना कहीं इंग्लैंड में भी इनका नाम नहीं था, लेकिन जिम्बाब्वे के सामने इनको मौका मिला था, लेकिन उस मौके का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाया बल्लेबाजी करने के लिए। शिवम दुबे ऑलराउंडर बल्लेबाज आ चुके हैं। एन ग्रावा की अंतिम गेंद इस बार ओपन सब के बाद थी, मुझे लगता है वाइड लाइन के भी बाहर है, वाइड बिल्कुल। अब वाइड का एक्स्ट्रा रन मिलेगा भारतीय टीम को। इस एक्स्ट्रा के साथ अभी भी भारतीय टीम इस मुकाबले में जीवित है। 7 गेंदों पर 22 रनों की आवश्यकता है। एन ग्रावा लेकर चले अंतिम गेंद शिवम दुबे के लिए, इस बार फुल लेंथ की गेंद थी और इस बार गेंद को ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में और 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति और स्ट्राइक शिवम दुबे अपने पास रखेंगे। 19 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम 186 रन 5 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदों पर 21 रनों की आवश्यकता। और ब्लेसिंग मुजरबानी गेंदबाजी करने के लिए आ चुके, जिन्होंने अब तक 2 ओवर में 8 रन खर्चे और एक बहुमूल्य विकेट निकाल चुके। अगर फील्ड की बात करें, 3 फील्डर ऑन साइड में, 2 फील्डर ऑफ साइड के क्षेत्र में। ब्लेसिंग मुजरबानी इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, धीमी रफ्तार की गेंद, शिवम दुबे को चकमा दिया और यहां पर रफ्तार में तब्दीली कर रहे हैं, लगातार मिश्रण के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं ब्लेसिंग मुजरबानी। अमूमन ब्लेसिंग मुजरबानी 140 की रफ्तार से गेंद डालते हैं, लेकिन इस बार मात्र 120 की रफ्तार से गेंद डाली। दूसरी गेंद इस बार नहीं बच पाएंगे ब्लेसिंग मुजरबानी। इस बार गति में बदलाव बिल्कुल किया था, लेकिन शिवम दुबे ने अपने इंटेंसिटी में बदलाव किया और फुल लेंथ की गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ शिवम दुबे 7 के स्कोर पर पहुंचे और भारतीय टीम पहुंची 192 के स्कोर पर। अभी भी भारतीय टीम अपने लक्ष्य से 15 रन दूर होगी और फील्डिंग को अच्छी तरीके से शिवम दुबे खेल रहे हैं और फील्डर को देखकर ही शॉट में खेल रहे हैं, बिना जोखिम के यहां पर शॉट खेलते हुए। ब्लेसिंग मुजरबानी, दबाव बिल्कुल होगा दोनों ही खिलाड़ियों के ऊपर। तीसरी गेंद लेकर चले, इस बार अच्छी गेंद थी, इस बार दिशा दिखाई गेंद को, 30 रफ्तार की गेंद मिडल स्टंप पर थी, गुड लेंथ की गेंद थी, लेकिन शिवम दुबे बैकफुट पर जाकर इस बार नजाकत से थर्डमैन के क्षेत्र में गेंद को निकाला। डीप थर्डमैन पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था और उसका फायदा भारतीय टीम को मिलेगा। और यहां पर फील्ड के अकॉर्डिंग ब्लेसिंग मुजरबानी गेंदबाजी नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग मुजरबानी का नेगेटिव पॉइंट है और भारतीय टीम के लिए ये प्लस पॉइंट बनता हुआ नजर आया है। ब्लेसिंग मुजरबानी चौथी गेंद, राइट आर्म राउंड द विकेट, इस बार फिर से रिवर्स स्वीप, थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद, 1 रन के लिए पलटे और यहां पर जोखिम हो सकता था, लेकिन जोखिम से बचकर 1 रन भी पूरा किया और आप जीतने के लिए 2 गेंदों पर 10 रन। तिलक वर्मा आज के मुकाबले में कप्तान ने तो अर्धशतक बनाकर अपना काम कर दिया, लेकिन अब उप कप्तान के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि 2 गेंदों पर 10 रन बनाकर भारतीय टीम को 4-0 से अजय बनाए। ब्लेसिंग मुजरबानी 5 गेंद लेकर चले तिलक के लिए, इस बार ऑफ स्टंप के बाद धीमी रफ्तार की गेंद को उड़ा दिया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद 1 बाउंड 4 रनों के लिए। तिलक वर्मा ने अभी भी भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीवित रखा और यही है तिलक वर्मा की क्लास। जब भी भारतीय टीम को आवश्यकता पड़ेगी, या तो तिलक वर्मा खड़े रहेंगे या भारतीय टीम के लिए शिवम दुबे खड़े रहेंगे। अब ये मुकाबला अंतिम गेंद पर जाता हुआ निर्णायक ये गेंद होगी। ब्लेसिंग मुजरबानी देखना होगा क्या यहाँ पर 6 रन डिफेंड कर पाएंगे या फिर तिलक वर्मा के बल्ले से छक्का आ पाएगा। चलिए साथियों, आखिरी गेंद, राइट आर्म राउंड द विकेट लेकर चले, इस बार स्लॉट में गेंद और यहाँ पर गलती कर बैठे ब्लेसिंग मुजरबानी और गेंद को उड़ा दिया स्ट्रेट ड्राइव। गेंद काफी ऊंची जाएगी और दूरी भी मिल जाएगी 6 रनों जितनी और इस छक्के के साथ भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम कर दिया।
जरूर 3 मैच भारतीय टीम लगातार जीती हुई आ रही है और चौथा मुकाबला भी अब भारतीय टीम ने जीत लिया और 4-0 से अब इस सीरीज में बढ़त बना ली है। तिलक वर्मा की बेहतरीन पारी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों हमारे साथ इस मुकाबले में जुड़ने के लिए। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।